बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पुनर्जीवित किया था। वे 23 जुलाई 1856 को पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम गंगाधर पंत तिलक था। तिलक का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने पुणे के दक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। उनका रहन सहन शुद्ध भारतीयों का था और वे अंग्रेजों के जीवन शैली की नकल करने के विरुद्ध थे। तिलक की रुचि हमेशा खेलकूद, तैराकी और व्यायाम करने में हुआ करती थी। यही कारण था कि वे अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। तिलक ने काफी परिश्रम करके उपाधि की शिक्षा पूरी की और न्याय शास्त्र की उपाधि यानी डिग्री प्राप्त की। इसी समय उनका परिचय एमए के छात्र गोपाल गणेश अगरकर से हुआ। यहीं से तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संलग्न हुए। तिलक का विचार था कि लोग जितने शिक्षित होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में उतनी ही सहायता होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने कुछ मित्रों की मदद से एक विद्यालय की स्थापना की। तिलक का मुख्य उद्देश्य देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। इसके लिए उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक पत्रिकाएं शुरू की, जिन्हें उनके मित्र घर घर पहुंचाते थे। केसरी पत्रिका जनता में काफी लोकप्रिय हो गई थी। जगह जगह पर लोगों में पत्रिका में छपे हुए लेख और वार्ताओं की चर्चा होने लगी। कोल्हापुर के दीवान के बारे में लिखे गए एक लेख के कारण तिलक और अगरकर को जेल में जाना पड़ा। जेल से वापस आने पर तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की। तिलक ने समाज में फैले हुए कुरीतियों को निकाल बाहर करने की दिशा में कई कदम उठाए और काफी हद तक समाज सुधार में भाग लिया। अपनी समाज सुधार गतिविधियों के कारण उन्हें उनके अपने ही ब्राह्मण समाज से भी दूर होना पड़ा। उन्होंने देश की जनता में एकता लाने, खासकर लोगों में धार्मिक एकता लाने के उद्देश्य से गणेश नवरात्रि उत्सव भव्य रूप से मनाने की परंपरा की शुरुआत की, जो आज भी प्रचलित है। अंग्रेज शासकों ने देश में बने हुए कपड़े पर बहुत अधिक कर बढ़ा दिया था, जिससे देशीय उत्पादों में असंतोष फैल गया। यही समय था जब तिलक ने कर के विरोध में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का बुलावा दिया। विदेशी वस्त्र बहिष्कार उद्यम काफी सफल हुआ था। इसी समय महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा और अंग्रेज सरकार ने जनता की तकलीफों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तिलक ने एक बार फिर एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लोगों को शासकीय कर देने के लिए अपनी भूमि को न बेचने की गुहार लगाई और लोगों को कहा कि वे किसी भी स्थिति में कर न दें। एक तरफ तिलक अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने में जुटे हुए थे, तो इसी समय पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। सरकार ने इस महामारी को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया। बाद में सरकार ने चार्ल्स रांड नामक अफसर को महामारी की जांच करने और उसे काबू में करने के उपाय सुझाने के लिए पुणे भेजा। प्लेग से पीड़ित लोगों का पता लगाने के लिए अंग्रेज अफसर घर घर जाते और वहां लोगों से दुर्व्यवहार करते थे। उनके इस दुर्व्यवहार की सभी लोगों ने कड़ी आलोचना की, यानी निंदा की। तिलक ने अपने अंग्रेजी पत्रिका मराठा में अंग्रेज अफसरों के इस दुराचरण के बारे में लेख लिखे, जिससे वे जनता में और अधिक लोकप्रिय हो गए। दामोदर हरि नामक एक भारतीय अंग्रेजों के इन रवैयों से बहुत क्रोधित हुआ। उसने इन सब के जिम्मेदार रैंड को मानते हुए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज सरकार ने यह मानकर कि तिलक द्वारा लिखे गए लेख ही जनता को भड़काकर ऐसी घटनाएं करवा रहे हैं, उन्हें बंदी बना लिया। इससे जनता में चेतना आई और हर जगह तिलक को बंदी बनाए जाने की चर्चा होने लगी। जब कुछ मित्रों ने तिलक को सरकार से क्षमा मांगने को कहा, तिलक ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। तिलक का स्वास्थ्य जेल में बिगड़ने लगा।
किंतु जेल में काम कर रहे कुछ भारतीय कर्मचारियों के कारण उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गया। जिस समय तिलक जेल में थे, उसी समय उन्हें जर्मन पंडित मैक्स म्यूलर द्वारा अनुवाद किया हुआ ऋग्वेद प्राप्त हुआ। तिलक यह पुस्तक पाकर बहुत खुश हुए। सितंबर 1898 में तिलक जेल से रिहा हुए। उनके जेल से छूटने के 5 साल बाद पुणे में फिर से प्लेग फैल गया। इस बार प्लेग के कारण तिलक के बेटे की मृत्यु हो गई, परंतु तिलक ने धैर्य नहीं खोया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में और अधिक सक्रिय होकर भाग लेने लगे। परंतु तिलक ने धैर्य नहीं खोया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में और अधिक सक्रिय होकर भाग लेने लगे। तिलक ने लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के साथ मिलकर स्वराज्य प्राप्ति और बंगाल के बंटवारे को लेकर तीव्र आंदोलन शुरू किए। अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया। लाला लाजपत राय के जेल से छूटने के बाद तिलक ने सूरत में हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया। कुछ सदस्य यह प्रस्ताव नहीं चाहते थे और कांग्रेस आपस में बंट गया, किंतु तिलक इन बाधाओं की परवाह न करते हुए अपने प्रस्ताव पर डटे रहे और उन्होंने अधिवेशन में भाषण दिया। इस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काफी हिंसात्मक हो गया था। कुछ उग्रवादियों ने 30 अप्रैल 1907 को अंग्रेज अफसरों के मकानों पर बम फेंका। राष्ट्रभाषी पत्रिकाओं को इस घटना के लिए दोषी मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन पत्रिकाओं के पत्रकारों को बंदी बना लिया, जिनमें तिलक भी थे। न्यायालय में फैसला तिलक के विरुद्ध हुआ और उन्हें 6 साल की सजा हो गई। न्यायालय के इस फैसले के विरोध में मुंबई के कपड़ा मिल के कर्मचारियों ने 6 दिनों तक हड़ताल की। तिलक तब मांडले जेल में भेज दिए गए। तिलक ने जेल में 6 साल बिताए, जिसमें वे अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने में गुजारते थे। तिलक के जेल में रहते समय ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तिलक 17 जून 1917 को जेल से रिहा हुए। जेल से वापस आकर तिलक ने होम रूल मूवमेंट यानी स्वदेशी शासन आंदोलन को शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। तिलक ने उस समय इंग्लैंड की यात्रा की, जब यहाँ देश में होम रूल मूवमेंट काफी लोकप्रिय हो गया था। इंग्लैंड में लेबर पार्टी के कई सदस्यों ने इस आंदोलन को लेकर तिलक को काफी प्रशंसित किया। इंग्लैंड से वापस आने के 8 महीने बाद यानी 7 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु से भारत ने एक महान स्वतंत्र सेनानी और आदर्श मानवतावादी को खो दिया। तिलक जैसे कई महान व्यक्तियों के प्रयासों से ही हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।